अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मैं हूं शारिक नशबंदी। जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं, बीजेपी मुल्क में नफरत फैलाकर वोट हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी की सेकंड लाइन के नेताओं से तो आए दिन मुसलमानों के खिलाफ बातें सुनी जाती रही, लेकिन सबका साथ, सबका विश्वास और वसुधैव कुटुंब का नारा देकर इंटरनेशनल लेवल पर भारत की छवि यानी पोजीशन को बेहतर बनाने का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी की असलियत भी इलेक्शन में खुलकर सामने आ रही है। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं कि राजस्थान के बांसवाड़ा में मोदी ने क्या कहा। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अपनी इस तकरीर में सामने बैठे हिंदुओं से मोदी कह रहे हैं कि इस देश की संपत्ति पर सबसे पहला हक मुसलमानों का होने की बात कांग्रेस ने कही थी। कांग्रेस ये चाहती थी कि देश की संपत्ति सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों के हाथों में दे दी जाए। अब बेचारे प्रधानमंत्री को क्या मालूम कि औलाद का सुख क्या होता है, वो इस सुख से महरूम है, इसलिए हिंदुओं को इस तरह की बयानबाजियों से वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब दूसरा बहुत खतरनाक और देश को कमजोर करने वाला वीडियो देखते हैं। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूं। आपने सुना कि वहां बैठी हिंदू महिलाओं को नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के हाथ में सरकार जाती है तो ये तुम्हारा मंगल सूत्र भी नहीं छोड़ेंगे। अगर हम इस जुमले का एनालिसिस करें तो पता चलता है कि नरेंद्र मोदी अपने भाषण के जरिए हिंदू महिलाओं को उनके मंगल सूत्र को महफूज रखने के लिए बीजेपी को वोट देने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि मंगलसूत्र हिंदू महिलाओं में बहुत अहम माना जाता है। मंगलसूत्र का रहना किसी भी हिंदू महिला यानी खातून के लिए शादीशुदा होने का सबूत होता है। अपने इस भाषण में मोदी उन्हें कह रहे हैं कि अगर अपने मंगलसूत्र को बचाना चाहती हो तो बीजेपी को वोट दो। ये पहला वाकया नहीं है कि इस तरह की नफरती भाषा का इस्तेमाल किया गया, बल्कि इससे पहले कभी कब्रिस्तान या शमशान, कपड़ों से पहचाने जाने, रमजान, दिवाली, हजरत अली और बजरंग बली जैसे नफरती भाषण दिए गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन जीतने के वक्ती फायदे के लिए या अपनी पर्सनल इमेज को बेहतर बनाने और अपने आप को युग पुरुष साबित करने के लिए मोदी जी कितना देश को खतरनाक समाजी दरारें यानी सोशल फॉल्ट लाइंस की तरफ ले जा रहे हैं। इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियों के साथ देश की जनता क्या करेगी, इसका नतीजा तो 4 जून को ही सामने आएगा। समाज में नफरत की फसल बोकर, जहनों में नफरत और तशद्दुद भरकर इलेक्शन जीतने का ख्वाब देखने वाले क्या वाकई देश से मोहब्बत करते हैं या देशभक्ति का नाटक करते हैं? अब देखना होगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत में सबसे बड़े त्योहार यानी चुनाव को ऑर्गेनाइज करने वाले इलेक्शन कमीशन अब क्या करेगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बड़ी बड़ी बातें और कवानीन इलेक्शन से पहले बताए गए थे, क्या इलेक्शन कमीशन में इतनी हिम्मत होगी कि वो इस तरह के नफरती भाषा का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा या खामोशी की अपनी रिवायत को बरकरार रखेगा, जिससे इलेक्शन कमीशन का तो कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन देश का जरूर होगा। इस तरह के और अपडेट्स के लिए हम आपसे बार बार मुलाकातें करते रहेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।